क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप अभियान बेहद ही शानदार चल रहा है। अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम कर रही है। 5वें मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया और बड़ी जीत दर्ज की और यही नहीं 10 पॉइंट लेकर टेबल पर भी टॉप कर लिया। अब इस मैच में भारत को जीत तो मिल गई। विराट कोहली की शानदार पारी, मोहम्मद शमी की चमत्कारिक बॉलिंग के आगे की भी ढेर हो गई, लेकिन सबसे खास पल तब आया जब विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में फ्रेंडली फाइट हो गई। जी हाँ, ये सब कुछ कप्तानी के लिए, फैसलों के लिए, टीम के सही नतीजे के लिए हो रहा था और दोनों का मकसद एक ही था कि कैसे भी न्यूजीलैंड को हराएं, भारत को जीत दिलाएं। और इसीलिए तो 31वें ओवर में विराट कोहली रोहित शर्मा से कहने लगे कि तू मुझे सुन नहीं रहा है, तो रोहित ने भी कह दिया कि भाई इस बार मेरी बात मान ले, जिसे कैमरे ने देखा, स्टंप माइक ने रिकॉर्ड कर लिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं क्या हुआ मैच में, मैदान में क्या हुआ इन दोनों के बीच में। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया ने मैच जीत लिया। विराट की पारी सबसे खास रही, तो रोहित शर्मा ने भी उतनी ही धमाकेदार ओपनिंग की और जड्डू ने शानदार फिनिश किया। गेंदबाजों में मोहम्मद शमी के साथ साथ बुमराह और सिराज ने भी कमाल की बॉलिंग की, प्रेशर बनाकर रखा और तब जाकर भारत को जीत मिली। अब खिलाड़ी तो इतने सारे हैं, लेकिन कप्तानी में भी रोहित शर्मा को भरपूर साथ मिल रहा है, क्योंकि एक से एक लीडर टीम में मौजूद है और खास तौर पर विराट कोहली तो आगे बढ़कर खुलकर रोहित शर्मा का साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार रोहित शर्मा खुद से ज्यादा विराट कोहली की बात सुनते हैं, विराट कोहली खुद रोहित से ज्यादा कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही हुआ न्यूजीलैंड से मैच में भी, जब 31वें ओवर में रोहित और विराट किसी बात पर आपस में भिड़ गए, फ्रेंडली फाइट करते हुए देखिए। हालांकि दोनों का मकसद टीम इंडिया को जीत दिलाना और न्यूजीलैंड का विकेट निकालना वहां पर था। 31वां ओवर कुलदीप यादव ने खत्म किया। 32वें ओवर में बॉलिंग चेंज करने की बात थी, क्योंकि रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल शानदार खेल रहे थे और दोनों को आउट करना बेहद मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पर जैसे 31वां ओवर खत्म हुआ तो बॉलिंग चेंज को लेकर रोहित और विराट आपस में बातें करने लगे। विराट कोहली आए और रोहित को अपनी बात मनाने के लिए समझा रहे थे, बता रहे थे। विराट कोहली दलील दे रहे थे कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। रोहित से विराट कोहली साफ साफ कहते हुए सुनाई दिए कि तू मेरी बात सुन नहीं रहा है, एक बार अप्लाई करके देख। इसके बाद रोहित शर्मा भी कहते हुए सुनाई दिए कि भाई इस बार तू मेरी बात मान, मेरा वाला फैसला ज्यादा सही लग रहा है, इसीलिए वही करते हैं। काफी देर तक विराट कोहली रोहित को कन्विंस करते रहे, लेकिन रोहित भी बाद में इशारा करते हुए दिखे और इशारा भी ऐसा था जैसे बता रहे हो कीवी बल्लेबाज वहाँ छक्का मार देगा, वहाँ शॉट मार देगा या फिर कुछ और कर देगा। फिर थोड़ी देर विराट कोहली चुपचाप कप्तान रोहित शर्मा को सुनते रहे और फिर अपनी फील्ड पोजीशन पर वापस चले गए। अब इसके बाद रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी को बॉल थमा दी और ये बॉलिंग चेंज थी। इसके कुछ देर बाद कमेंटेटर्स ने बताया कि विराट कोहली बुमराह को बॉलिंग थमाने की बात कह रहे थे, क्योंकि रचिन रविंद्र और मिचेल शानदार खेल रहे थे और बुमराह को लाकर विराट विकेट लेना चाहते थे, इसीलिए मेन बॉलर को लाने के लिए कह रहे थे। अब जबकि रोहित शर्मा भी मेन बॉलर को लाना चाहते थे, विराट की बात से सहमत थे, लेकिन रोहित विराट की जगह पर शमी को लाना चाहते थे, क्योंकि शमी ने इससे पहले भी विकेट लिया था और शमी ज्यादा कारगर वहां पर नजर आ रहे थे और शमी का इस्तेमाल रोहित करना चाहते थे। हालांकि बाद में रोहित की बात से विराट कोहली कन्विंस हो गए और फिर शमी को बॉलिंग थमाई गई। अब क्या हुआ आगे वो समझिए। शमी ने उस ओवर यानी कि 32वें ओवर में तो विकेट नहीं लिया, लेकिन उसी स्पेल के दूसरे ओवर यानी कि 34वें ओवर में विकेट ले लिया और बड़े विकेट के रूप में रचिन रविंद्र को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया और शानदार फैसला यहाँ पर शमी को बॉलिंग पर लाने का हुआ था। हालांकि इससे पहले देखा गया था कि रोहित शर्मा विराट कोहली की हर बात को मान रहे थे, चाहे वो डीआरएस हो, चाहे फिर बॉलिंग चेंज हो या फिर फील्डिंग चेंज हो। विराट कोहली भी रोहित को शानदार और अद्भुत सलाह दे रहे थे। रोहित और विराट मिलकर कप्तानी कर रहे थे। जुगलबंदी दोनों की दोस्ती वाली जबरदस्त दिख रही थी और इसी जुगलबंदी में दोस्ती वाली फ्रेंडली फाइट भी हो गई। हालांकि ये मैदान में होता रहता है, चलता रहता है, लेकिन हाँ इस बार कैमरे में कैद हो गया तो ये शानदार मजेदार मोमेंट सबने देख लिया। तो कुल मिलाकर रोहित और विराट के साथ टीम इंडिया आगे बढ़ रही है। दोनों की लीडरशिप में टीम इस बार वर्ल्ड कप भी जीत जाए तो हैरानी होगी नहीं। तो आपका इस टीम पर, रोहित और विराट की दोस्ती पर, दोनों की जुगलबंदी पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत ने वर्ल्ड कप के मुकाबले में एक और शानदार जीत दर्ज की। बांग्लादेशियों को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। पूरी तरह से एक तरफा जीत रही। हर डिपार्टमेंट में भारत ने बांग्लादेश को कुचल दिया। अब मैच तो शानदार रहा, जीत अद्भुत रही, बेहतरीन रही, मगर इससे भी खास, इससे भी शानदार रहा विराट कोहली का शतक, क्योंकि विराट के शतक से पहले जो ड्रामा हंगामा हुआ वो आज तक हुआ नहीं था। सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए कि आखिर हुआ क्या। अब जब 36
38 ओवर खत्म हुए तो भारत को जीत के लिए 48 रनों की जरूरत थी। विराट कोहली को शतक के लिए 32 रन बनाने थे। लग रहा था कि विराट कोहली आराम से धीरे धीरे शतक बना लेंगे, लेकिन अगले ही ओवर में दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल ने पहले छक्का मारा और फिर चौका भी जड़ दिया। अब इसके बाद 38 ओवर जब खत्म हुए तब हालत ये थी कि भारत को जीत के लिए 38 ही रन भी बनाने थे और विराट को शतक के लिए 37 रनों की जरूरत थी। यानी कि विराट का शतक पूरा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था, क्योंकि 38 में से 37 विराट अकेले कैसे बना सकते थे। लेकिन इसी ओवर में जैसे ही केएल राहुल ने 1 रन लिया और राहुल 34 बॉल पर 34 रन बनाकर पहुंचे, तो इसके बाद विराट कोहली ने अचानक गियर बदल दिया और इसके बाद तो राहुल को स्ट्राइक नहीं दी और राहुल ने भी भरपूर साथ दिया। अब भारत को जीत के लिए 36 रन बनाने थे, विराट को भी शतक के लिए 36 ही रन भी जरूरत थी। अब विराट ने पहले हसन को छक्का मारा और फिर आखिरी बॉल पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रख लिया। इसके बाद अगले ओवर में विराट ने नसुम को छक्का और चौका मारा और 92 रन पर पहुंच गए। और इसके बाद 41वें ओवर में बाउंड्री तो नहीं आई, लेकिन हाँ, विराट ने 2 बार डबल लेकर और आखिरी बॉल पर सिंगल लेकर अपने शतक की उम्मीदें बनाकर रखी। अब हालत ये थी कि हर हाल में विराट कोहली शतक पूरा करना चाहते थे और इसके लिए विराट सिंगल नहीं ले रहे थे और दूसरी तरफ खड़े केएल राहुल विराट कोहली का भरपूर साथ दे रहे थे। अब आया पारी का आखिरी यानी कि 42वां ओवर, जिसमें आखिरी वाला भयानक वाला ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ और नसुम ये ओवर लेकर आए थे। भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन विराट कोहली को शतक पूरा करने के लिए 3 रन बनाने थे। यानी कि हर हाल में बाउंड्री चाहिए थी या फिर चौका या छक्का। अब यहीं पर बांग्लादेशियों ने गंदे दिमाग से गंदा प्लान तैयार कर लिया। विराट कोहली को शतक से दूर रखने की कोशिश करने लगे, लेकिन यहीं पर बवाल हो गया। नसुम ने ओवर की पहली बॉल लेग साइड में डाली, लेग साइड के बाहर ये बॉल चली गई और पूरी तरह से ये बॉल वाइड थी। जी हाँ, पूरी कोशिश ही बॉल को वाइड डालने की थी ताकि विराट कोहली रन ना बना पाए। विराट के बिना रन बनाए ही भारत जीत पाए, विराट का शतक पूरा ही ना हो, और ये पूरा का पूरा गंदा प्लान यहाँ पर तैयार कर लिया गया था। बॉल को देखकर विराट कोहली बेहद ज्यादा गुस्से में आ गए। विराट ने हैरानी से बॉलर नसुम की तरफ देखा, क्योंकि यहाँ पर वाइड फेंकने का कोई मतलब ही नहीं था। 9 ओवर बचे हुए थे, सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। अब यहीं पर चमत्कार भी हो गया, क्योंकि अंपायर ने इस बॉल को वाइड मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, विराट कोहली पहले ही ऑफ साइड की ओर चले गए थे, लिहाजा अंपायर ने नियमों के तहत इसे वाइड करार नहीं दिया, क्योंकि बल्लेबाज ने पहले ही साइड चेंज कर ली थी और बांग्लादेशियों के गंदे प्लान पर यहाँ पर पानी फेर दिया। हालांकि इससे पहले वाले ओवर में हसन महमूद जानबूझकर एक वाइड बॉल डाल चुके थे, यानी कि बांग्लादेशी जानबूझकर वाइड डाल रहे थे। विराट कोहली का शतक होने नहीं देना चाहते थे और यही गंदा बेहुदा प्लान यहाँ पर चल रहा था। इसके बाद अगली बॉल पर भी नसुम ने खूब कोशिश की बॉल को बाहर फेंकने की या फिर नो बॉल करने की, लेकिन फिलहाल वो हो नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर मामला स्पॉट फिक्सिंग जैसा भी हो सकता है। इसीलिए संभल कर सोच कर बांग्लादेशी यहाँ पर अपनी गंदी हरकतें आगे बढ़ा रहे थे और ये बॉल डॉट हो गई। अब सभी की धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि टीम इंडिया की जीत तो तय थी, लेकिन हाँ, इंतजार था विराट कोहली की शतक के साथ जीत का और विराट कोहली भी यही चाहते थे। ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा, केएल राहुल द्रविड़ भी यही चाहते थे कि शतक पूरा हो कैसे भी हो। फिर आई ओवर की तीसरी बॉल, जिस पर विराट आगे बढ़े। नसुम ने फुल टॉस बॉल डाल दी, तो लो फुल टॉस पर विराट ने मिड विकेट की तरफ लंबा शॉट मारा, जो कि बाउंड्री के बाहर चला गया, छक्का हो गया और भारत तो 7 विकेट से जीत गया और विराट कोहली ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। विराट 97 से सीधे 103 रन पर पहुंच गए और भारी ड्रामे, भारी हंगामे के बाद विराट कोहली का शतक फाइनली पूरा हो गया। मैच के बाद विराट कोहली से इस बारे में पूछा गया तो विराट ने वहां पर भी व्हाइट बॉल को लेकर हैरानी जताई। विराट ने नसुम पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी सारी फील्ड ऑफ साइड में थी, लेकिन आप लेग साइड में व्हाइट डाल रहे हो, ये कल्चर ठीक नहीं है। वहीं रोहित शर्मा ने भी विराट की इस पारी और इस शतक के साथ जीत का भरपूर स्वागत किया। रोहित ने विराट और राहुल को गले लगा लिया और दोनों को जीत का हीरो करार दिया। तो आपका विराट के इस शतक पर, इस हंगामे पर, इस ड्रामे पर, बांग्लादेशियों की गंदी करतूत पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।